जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन का मीन किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करना। कोई भी नौकरी के लिए हम आवेदन करेंगे तो अपन जॉब एप्लीकेशन हमें लिखना पड़ता है। अब अपन 12th क्लास की बात करते हैं, जिसके सिलेबस में ये क्वेश्चन नंबर 5 लेटर के अथवा में हमें देखने को मिलता है। लेटर के अथवा में हमें जॉब एप्लीकेशन देखने को मिलता है, जिसके नंबरिंग 5 मार्क्स का हमें करना पड़ेगा इसको। आज हम जॉब एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे, किस प्रकार से हम जॉब एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं और हमें किस प्रकार से जॉब एप्लीकेशन हम लिख सकते हैं बहुत ही सरल आसान तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इसका फॉर्मेट समझने का प्रयास करेंगे हम कि कैसे इसको समझते हैं। जॉब एप्लीकेशन फॉर्मेट यानी प्रारूप। सबसे पहले अपन इसमें जो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन में स्वयं का पता मतलब लिखने वाले का हम पता लिखेंगे कि कौन एप्लीकेशन लिख रहा है। जैसे कि बात करें, यहाँ पर एक पता लिखा हुआ है 124 123 बापू नगर जालू। इसके बाद में यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट, उसके बाद में जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उस दिन की डेट डाल दो कि 25 जुलाई 2024। जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन की आप डेट डाल दो। इसके बाद में प्राप्त करने वाले का पता, प्राप्त कौन कर रहा है, प्राप्त करने वाले का पता वो डिपेंड रहता है कि अपन को कहाँ पर अपन ये एप्लीकेशन भेज रहे हैं। जैसे स्कूल के अंदर जाएंगे तो स्कूल के अंदर आपको प्रिंसिपल मिलेगा, और यदि आप बैंक के अंदर जा रहे हो तो बैंक के अंदर आपको प्रिंसिपल नहीं मिलने वाला, आपको वहाँ पर मैनेजर मिलेगा। तो वो डिपेंड रहता है कि अपने कहाँ पर अपने एप्लीकेशन लिख रहे हैं। इसके बाद में आप इसके बाद में उसकी सिटी लिख दो, कौन से शहर में आपको एप्लीकेशन भेजनी है, जैसे कि चाकसू, जयपुर, जो भी है आपका। उसके बाद में डियर सर, डियर सर लिखने के बाद में देखो सब्जेक्ट लिखेंगे हम। सब्जेक्ट कौन से विषय के ऊपर हम कौन से विषय के ऊपर हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। देखो सब्जेक्ट विषय, विषय किस विषय के बारे में हम एप्लीकेशन लिखने वाले हैं। तो एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये लाइन आपकी कॉमन रहने वाली है। कॉमन मतलब कोई भी एप्लीकेशन आप लिखो, यहाँ तक का जो फॉर्मेट है वो सेम रहने वाला है। उसके बाद में पद का नाम जिसके लिए हम आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि आप बैंक में जा रहे हो तो मैनेजर की पोस्ट के लिए जाओगे, एलडीसी की पोस्ट के लिए जाओगे। स्कूल में जा रहे हो तो आप जैसे कि लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, जिस भी विषय के लिए आप जा रहे हो उस विषय का आप नाम लिख दोगे। इसके बाद ये जो लाइन यहाँ से जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आपको सेम लिखनी है, बिल्कुल डिट्टो लाइन लिखनी है। जैसे कि दिस इज रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, डेटेड, जिस दिन की आपको डेट लिख रही है उस डेट लिख दो। जैसे कि इसका जवाब आपके विज्ञापन के जवाब में जो कब मिला था हमें 23 जुलाई 2024 को। फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट के लिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको कि किसके विषय के ऊपर आपको लिखना है। तो लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, बिल्कुल। दिस इज ए रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट डेटेड 23 जुलाई 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश। उसके बाद में अपने पद का नाम लिख दिया, जिस पद के लिए हम जा रहे हैं, तो लेक्चरर ऑफ इंग्लिश। आई वुड लाइक टू सबमिट माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड। अब ये जो लाइन है आप कॉमन लाइन है, किसी भी एप्लीकेशन के आप अंदर ये लाइन लिख सकते हो कि मैं जो भी अपना जो डेटा है वो आपको देने वाला हूँ, जो भी मेरे पास डिग्रियाँ हैं, कितने साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है इन सेम फील्ड में, इसी चीज़ के अंदर विद्यालय के अंदर पढ़ाने का आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। यदि नहीं है तो आप नन कर देना, और ज़्यादा है तो आई हैव 4 3
ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सेम फील्ड, इस फील्ड के अंदर मेरे को 2 सालों का अनुभव है। आई हैव हियर विथ इनक्लोज माई रिज्यूम, इसके साथ मैंने क्या जोड़ा है, मेरा रिज्यूम जोड़ा है कि आपने कब 12th पास की, कब 10th पास की। इसके बाद में आई अश्योर, में आश्वस्त हूँ, मुझे पक्का विश्वास है। यू बेस्ट ऑफ माई सर्विस, मैं आपको बहुत अच्छी सेवा देने वाला हूँ। इफ़ आई ग्रांटेड ए चांस, यदि आप मेरे को एक अवसर दो तो मैं आपको बहुत ही अच्छी सेवा देने वाला हूँ। उसके बाद में थैंक यू योर वर्स फेथफुली, जो भी आपका नाम है वो नाम लिख दो। और इसके बाद इसके अंदर आपको रिज्यूम लिखना पड़ेगा। सर रिज्यूम कैसे लिखेंगे? तो देखो रिज्यूम लिखने का क्या रहता है, रिज्यूम कैसे लिखने वाले हो, तो रिज्यूम के अंदर रिज्यूम के अंदर आपको क्या लिखना है, तो रिज्यूम के अंदर आपको सबसे पहले रिज्यूम के अंदर सबसे पहले देखो आप अपना नाम लिख दो। तो नेम लगा के आपका नाम लिख दो, जो भी आपका नाम है, जैसे मोहन शर्मा मैंने लिख दिया। उसके बाद में फादर्स नेम लिख दो, मतलब आपकी जो डेटा है, बायोडेटा है, फादर्स नेम। जो भी आपके पिताजी का नाम है, मिस्टर लगा के उनका नाम लिख दो। इसके बाद में आपने जब आपकी हॉबी क्या है, जैसे रीडिंग न्यूज़पेपर, जो भी आपकी हॉबी है वो आपने हॉबी लिख दो। उसके बाद में आपकी जो एक्सपीरियंस है, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस कितने सालों का, जैसे 2 सालों का है तो 2 इयर्स कर दो, 4 इयर्स का है तो 4 इयर्स कर दो। उसके बाद में आपने 10th कब पास की, 12th कब पास की, वो ईयर लिख दो। इस प्रकार से आपको रिज्यूम बनाना है। ये एक क्वेश्चन से हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हमें एक बार लिख के दिखाएं। तो एक क्वेश्चन हम समझने का प्रयास करेंगे। इसी के अंदर समझने का प्रयास करेंगे हम एक क्वेश्चन से। अ, जैसे कि हमें इंग्लिश लेक्चरार का एप्लीकेशन लिखना है कि इंग्लिश की पोस्ट के लिए हम विद्यालय के अंदर जा रहे हैं और हमें किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखना है, वो देखो इधर। आपको केवल कुछ भी चेंज नहीं करना है, पता जो यदि आपको उसके अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन के अंदर लिख दो, जैसे कि 123 प्लेस श्याम नगर। इसके बाद में जो भी स्थान है, जगह का नाम, सिटी जो भी है आपकी, जैसे जयपुर लिख दिया मैंने। उसके बाद में आपको डेट लिखनी है, जैसे कि डेट जो भी है आपकी, जैसे कि 21 दिसंबर 2024। उसके बाद में जो अपन जिसको एप्लीकेशन भेज रहे हैं, प्रिंसिपल, ये देखो मैंने प्रिंसिपल यहाँ पर लिख दिया। चेंज कुछ भी नहीं करना है, केवल जैसे खालिस्तान भर रहे हैं। उसके बाद में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। और सिटी जैसे जहाँ भी अपने को भेजना है, मैंने लिख दिया चाकसू। उसके बाद में डियर सर, डियर मैडम, जो भी आपका लिखना है यहाँ पर, जो भी वहाँ पर है, माय डियर सर, माय डियर मैडम। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किसके लिए जा रहे हैं हम, तो लेक्चरार, इसकी जगह आप लिख दो लेक्चरार ऑफ इंग्लिश। इन दिस रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट डेटेड, जिस दिन की वो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, जैसे कि आज अपन एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट पहले आया होगा, जैसे 18 दिसंबर 2024।
उसके बाद में फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम ये लिख दो, इंग्लिश लेक्चरर ऑफ इंग्लिश। उसके बाद में आपको आई वुड लाइक टू सबमिट माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, ये लाइन बिल्कुल सेम लिखनी है। आई हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड। आई हैव हियर विथ इनक्लोज्ड रिज्यूम। आई एश्योर यू बेस्ट ऑफ माई सर्विसेज इफ आई एम ग्रांटेड ए चांस। यहाँ तक आपको कॉमन लाइन लिखनी है और योवर्स फेथफुली लगाकर, यदि क्वेश्चन में किसी का नाम दिया हुआ है, मोहन सोहन जो भी नाम है वो वहाँ पर आपको लिख देना। इस प्रकार से हमारी जो जॉब एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। और रिज्यूम मैंने आपको लिखना बता दिया, जैसे भी आपको रिज्यूम आता है वो लिख दो, जिस प्रकार की आपको डिग्री याद है वो लिख दो। थैंक यू।